बुलेटिन में अगली खबर दिल्ली से। वीबीजी रामजी कानून को लेकर कांग्रेस पर केंद्र सरकार ने करारा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर प्रायोजित और भ्रामक प्रचार चलाने वाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नया कानून मजदूरों के लिए ज्यादा फायदेमंद है और इससे ईमानदार व्यवस्था बनेगी। उनके मुताबिक काम के दिनों को बढ़ाकर 125 किया गया है और योजना को जल संरक्षण, बुनियादी ढांचे, जलवायु परिवर्तन और आजीविका से जोड़ा गया है। ग्राम पंचायतों को फैसले लेने की पूरी भूमिका दी गई है। साप्ताहिक निगरानी से भुगतान में गड़बड़ी को रोकी जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा के दौरान कई जिलों में बिना काम के भुगतान के मामले सामने आए थे। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस को कानून के नाम से राम शब्द से आपत्ति है, जो उसकी सोच को दिखाता है। सरकार ने कहा कि नया कानून गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचार से जुड़ा हुआ है। गांव केंद्र में हो, आत्मनिर्भरता हो और श्रम का सम्मान हो और जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो। जी राम जी विधेयक पर चर्चा के समय उपस्थित न रहकर विदेश जाकर अपनी मासिक विदेश यात्रा, अक्सर होता है ना, महीने डेढ़ महीने में एक बार विदेश यात्रा अवश्य होती है। जैसे हर महीने में सूर्य एक बार राशि बदलता, वैसे राहुल गांधी जी एक बार विदेश से घुमाकर आ जाते हैं। आने के बाद एज यूजुअल यानी रूटीन वर्क है कि विदेश जाना और आने के बाद प्रहार करना नीति के ऊपर। बहुत स्पष्ट रूप से हम बताना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो ये प्रायोजित भ्रम का प्रचार किया जाता वो पूर्णतः निराधार है। जी राम जी परियोजना में 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन के रोजगार की गारंटी की गई। जी राम जी योजना में उसको 4 चीजों से जोड़ा गया है, यानी एक जल संचयन, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा आजीविका की योजनाएं और चौथा है जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई चीजें। तीसरी काम यह किया गया है कि उसको निर्णय ग्राम पंचायतें ही लेंगी, परंतु पीएम गति शक्ति जैसे बड़े कार्यक्रमों से जोड़ा गया है ताकि आसपास के गांवों को यह भी पता रहे कि 4 गांव दूर या 10 गांव दूर यहां पर क्या चीज डेवलप हो रही है, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्लान कर सके। तीसरा बड़ा परिवर्तन यह किया गया है कि उसकी वीकली मॉनिटरिंग होगी, यानी अब यह संभव नहीं है कि अचानक कोई साल भर के बाद कह दे कि हमने इतना किया था, हमारा इतना पेमेंट हो गया। क्योंकि ऐसे कई मामले आए, पश्चिम बंगाल में 19 ऐसे जिले आए जिनमें या तो काम ही नहीं हुए थे जिनका पेमेंट लिया गया, अथवा एक ही काम को बार बार करने का पेमेंट लिया गया। तीसरा, बायोमेट्रिक व्यवस्था की गई, अर्थात जो कार्य करने वाला श्रमिक है सीधे उसी को मिलेगा, उसके नाम पर कोई धोखाधड़ी के द्वारा यह नहीं संभव है कि काम 50 लोग करेंगे और पेमेंट 100 लोगों का मिल जाए। क्योंकि ऐसे करीब 23 राज्यों में ऐसे भी कुछ मामले आए कि काम मशीन के द्वारा करवाया गया और उसके लिए पैसा किसी और नाम पर निकलवाया गया। अर्थात मजदूरों के लिए अधिक बेहतर, तकनीक के अनुरूप, पारदर्शी और ईमानदार व्यवस्था स्थापित करने का काम, जो देश के आधारभूत संरचना में अपना उपयोगी योगदान दे सके, वह कार्य करने का